वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड की प्रीव्यू को। तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान को मिल चुका था एक ज्ञान का भंडार, मगर तभी वहाँ पे यूनिट को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाता है कमांडर लिंकन, जो कि जियान से करता तो बहुत ही ज्यादा नफरत, और साथ ही जियान को वो बंदा कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं होता। इस वजह से उन दोनों के बीच में हो जाती थोड़ी सी कहासुनी, जिसके बाद जो मैटर होता है वो हाथों घूसों पे आ जाता है, जिस वजह से जो जियान होता है वो बहुत बुरी तरीके से उसको बचाता है, जिस वजह से वो बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। वहीं पे जो यूनिट होती है वो भी जियान को अलविदा बोलती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू की फर्स्ट सीन की, जहाँ पर हमें जियान देखने को मिलता है जो कि अभी हीकलैंड की मीटिंग हॉल के अंदर होता है, जहाँ पर वो अभी के लिए पिल गैदरिंग कंपटीशन के बारे में जान रहा होता है, और साथ ही हीकलैंड को एल्डर पोजीशन कैसे दिलाई जाएगी उसके बारे में भी जान रहा होता है, जहाँ पर उसे पता चलता है अगर उसे हीकलैंड को एल्डर पोजीशन दिलानी तो उसे उनका मेंबर बनना पड़ेगा। इसी वजह से वो जियान को एक ऑफर देते फैमिली मेंबर का, तो जियान होता उसके लिए मान जाता और बोलता कि ठीक है, मगर ये जो रिश्ता रहेगा वो एकदम कच्चा रहेगा। और फिर प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलती है सिलन, जो कि अभी के लिए शर्मारी होती है, क्योंकि जियान को अभी के लिए जो ऑफर किया गया था रिश्ता वो कोई और नहीं, वो था सिलन के पतिदेव का। इसी वजह से जो सिलन थी वो अभी के लिए जियान की वाइफ थी, और ये रीजन था जिसकी वजह से जो सिलन थी हमारी अभी के लिए शर्माने में लगी हुई थी। और इसी के साथ जो प्रीव्यू का सीन होता है वो कट हो जाता है, और इस बीच जो जियान था वो अभी के लिए अपनी कल्टीवेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए चला गया था। और इन पे हम लोग प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन पर तो हमें कुछ लोग दिखाई देते जो कि होते हैं उन्होंने अभी के लिए हीकलैंड के ऊपर हमला इसलिए किया था क्योंकि वो अभी के लिए सिलन को लेने के लिए आए थे, क्योंकि वो अभी के लिए चाहते थे सेलेन और सॉर्डेंग की, मगर जो हीकलैंड का ग्रेट एल्डर होता है वो इसके लिए मना कर देते, जिस वजह से सॉर्डेंग के लोग होते हैं वो हीकलैंड के ऊपर हमला कर देते, मगर वो हमला उनको लगता उससे पहले वहाँ पर टियानगो जुनजे आ जाते हैं और एक सीट बना के उन सभी लोगों को बचा लेते हैं। और जब सॉकलैंड के लोग टियानगो जुनजे को देखते तो उनको पता चल जाता है कि इनके ऊपर ऐसे तो हमला नहीं किया जा सकता है, वरना अभी के लिए हम लोग पिट जाएंगे। और इसी बीच जियान भी आ जाएगा, तभी जो सॉर्डेंग वो जियान को एक चैलेंज दे देगा, और वो चैलेंज होगा फ्लेम कंट्रोलिंग का। इसी वजह से हम लोग इस प्रीव्यू की सीन के अंदर देखते हैं जहाँ पे जो सॉर्डेंग होता है वो अभी के लिए अपनी फ्लेम की मदद से एक फायर चिमका को बना लेता है, जैसा की आप लोग इस प्रीव्यू की सीन के अंदर देख सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल देखने में लग रहा होता है, मगर जिन इसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। और फिर इसके बाद दिखाता है अपने जलवे, जहाँ पर आप लोग इस प्रीव्यू की सीन के अंदर देख सकते हैं कि जियान के पीछे काफी सारे फायर के होल्स बने हुए होते हैं, जिसे जियान ने अभी के लिए अपने 20 फ्लेमों से बनाया होता है। वहीं पे ये सब देखिए ज़ॉर्डेंग होता है वो अपनी पूरी स्पेशल पावर का यूज करने के बाद भी वो सिर्फ 4 फायर मैजिकल बीस्टों को बना पाता है, और ये जो हमारा टर्की जियान होता है वो अभी के लिए बना लेता है 11 मैजिकल बीस्टों को, जो की काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, एकदम भूखे शेरों की तरह। और फिर जिन उन सभी मैजिकल बीस्टों से हमला कर देता है ज़ॉर्डेंग के मैजिकल बीस्टों के ऊपर, और ये ज़ॉर्डेंग भी अपने चारों मैजिकल बीस्टों से जियान के मैजिकल बीस्टों के ऊपर हमला कर देता है। उसका क्या रिजल्ट निकलने वाला है वो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। अभी के लिए आते हैं हम लोग प्रीव्यू के नए सीन के ऊपर, जहाँ पे जो जियान होता है वो निकल चुका था एक नए सफर के लिए, और जियान की जो नई मंजिल थी वो थी पिल टावर। मगर तभी जिस बोमूल के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है उसके अंदर एक ब्लास्ट होता है, क्योंकि अभी के नई नई टेक्निक सीख रहा होता है पिन रिफाइनिंग की, इस वजह से छोटी मोटी गलतियां कर देता है। मगर मुझे ऐसा लगता है अगर इस स्टोरी को शॉर्ट किया गया होगा तो ये ब्लास्ट जियान के नए लेवल को लेकर होगा, क्योंकि यहाँ से हमें एक और पावर के बारे में पता चलने वाला है, और उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नोबल की वीडियो के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा लेवल कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बारे में सिर्फ टियानगो जुनजे जानते हैं। मगर अभी के हम लोग आते हैं कि नए सीन के बाद, जहाँ पे जो जियान था वो पहुंच चुका था पिल टावर, और जब जियान पिल टावर को देखता तो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि ये जगह बहुत ही तो बड़ी थी। मगर तभी जो हीकलैंड का ग्रेट एल्डर होता है वो जियान को बताता है अगर हमें पिल टावर के पिल गैदरिंग कंपटीशन के अंदर ज्वाइन करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए पिल टावर के द्वारा दिया गया पिल टीयर बैच, और उससे पता चलता है कि तुम किस टीयर के एल्केमिस्ट हो। तो जो जियान होता है उसके लिए मान जाता है, और फिर वो चला जाता है ग्रेट एल्डर के साथ उस बैच को लेने के लिए, जहाँ पर अलग अलग टेस्ट हो रहे होते हैं, और उनमें से जो सबसे हाई लेवल का टेस्ट होता है वो होता है टीयर 7 के मिड का। इस वजह से जियान होता है उसी का टेस्ट देता है, जिस वजह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी लोग जियान का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि जियान हीकलैंड के साथ आया था और हीकलैंड की इज्जत अभी के लिए काफी खराब थी। मगर तभी हम लोग इस प्रीव्यू की सीन के अंदर देखते हैं जहाँ पे जो जियान होता है उस टेस्ट को पास कर लेता है, और जियान के पास आ चुका था एक टीयर 7 के मिड का बैच। ये देखिए जो एक बाइक लाइन की बूढ़ी औरत होती है वो जियान के ऊपर हंसने लगती है और बोलती है कि जरूर को झोल किया तुमने, क्योंकि वो जियान को अभी के लिए एकदम पागल और जोकर समझ रही होती है, और ये बोल के वहाँ से जाने लगती है और बोलती है तुम सिर्फ एक कचड़ो, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये सुन के जो जियान होता है उसकी सटक जाती है और बोलती है कि तुम अभी के लिए अपनी औकात में रहो, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि तुम मुझसे इस तरीके से बात कर पाओ, क्योंकि जो जियान का लेवल था वो अभी के लिए उससे ज्यादा था। इस वजह से जो बूढ़ी औरत होती है उसकी सटक जाती है और सीधा जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है, क्योंकि उस नादान को अभी के लिए ये नहीं पता था जियान सिर्फ एक एल्केमिस्ट पार्ट टाइम है, असलियत में तो एक फाइटर है। और उस बूढ़ी औरत का अटैक जियान में लगता उससे पहले वहाँ पर अपीयर हो जाता है पिल टावर का एल्डर, जो कि अभी के लिए इन सभी टेस्टों को ले रहा होता है, जो कि बुढ़िया के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता, और उस बुढ़िया से बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कोई चीटिंग की है और इसको एक गलत बैच दे दिया है, तो तुम इसको लेकर जाके शिकायत कर सकती हो पिल टावर के अंदर। और इसी के साथ जो प्रीव्यू होता है वहीं पे खत्म हो जाता है। मगर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ इसकी जो नोवेल है वो वन ऑफ द बेस्ट नोवेल होने वाली है, मगर ऑफिशियल एपिसोड के अंदर बहुत ही स्टोरी को काट दिया जाएगा। इसी वजह से अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस एपिसोड को एकदम से डिटेल में एक्सप्लेन करूँ और बड़े बड़े नोवेल के पार्ट बनूं, तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बता देना। और साथ ही आप लोगों को ये प्रीव्यू पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दे, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ जाएगा नहीं और मुझे मिल जाएगा थोड़ा सा मोटिवेशन। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।